सभी को गुड मॉर्निंग। अजीज माय पेरेंट्स एंड द ब्रदर एंड द सिस्टर ऑल पेरेंट्स मसीह विश्वासी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन समझेंगे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं कि हमारे भाई बहनों तक आज का वचन जो है परमेश्वर की तरफ से हमारे को मिला है वो हम आप तक साझा करें। और परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपके सामने आए हैं और आज का ये वचन आपके साथ साझा होगा। तो परमेश्वर आप सभी को बरकत और आशीष दे और सारी जो आशीषें आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले, क्योंकि आपका मन क्या कह रहा है, आपका विचार क्या कह रहा है, वो परमेश्वर पहले से जानता है। परमेश्वर ये कहता है कि किस चीज़ की तुझे घटी है वो भी जानता है, कि किस वक्त इसे ये चीज़ देनी है उसके बारे में भी परमेश्वर जानता है। तो जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत, सख्त ज़रूरत हो जाएगी कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तब परमेश्वर अपने आप वो चीज़ आपको मुहैया करवाएगा। ये मेरे साथ बीती हुई है। मैं मार्केट सेल्समैन हूँ। मार्केट में मुझे सामान एक दुकान से दूसरी दुकान तक देना पड़ता है। मैं आज से 5 साल पहले भी स्कूटर की चाहत करी थी कि मुझे स्कूटर चाहिए। स्कूटर होने से मेरे को उठाना नहीं पड़ेगा, कंधे पे उठाना नहीं पड़ेगा और मैं फटाफट सामान को मुहैया करा दूंगा, दुकानों तक डिलीवरी कर दूंगा। मेरे डैडी को भी डैडी भी इधर रहते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि वो फलानी दुकान पे सामान दे के आओ, फलाने पे दे के आओ। वो भी थक जाते थे, वो भी कहते थे कि अभी गर्मी पड़ रही है, शाम को दूंगा, सवेरे दूंगा। ठीक है, बुजुर्ग है, ज़्यादा उनको भी कह नहीं सकते, लेकिन चाहत थी। क्या हम उस वक्त परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हो जाए कि परमेश्वर हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, आपने हमें दी नहीं? जिस वक्त समय आएगा परमेश्वर आपको अवश्य वो चीज़ मुहैया करवाएगा। आज मेरे पास, शायद उस टाइम में लेता तो शायद पेट्रोल वाला ईंधन लेता, साधन लेता, स्कूटर लेता, एक्टिवा लेता, जो भी लेता पेट्रोल वाला लेता। उस टाइम में ओला नहीं थी, 4 से 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ओला का स्कूटर मुझे परमात्मा ने दिया। उसमें क्या खास बात है? खास बात क्या है? ये नहीं है कि ओला का स्कूटर मुझे 100 किलोमीटर चलने वाला दे दिया, या हाँ, मैं ये भी अगर मैं चाहता तो 100 किलोमीटर वाला भी ले लेता, लेकिन वो परमेश्वर को पता है कि दीपक को दूर तक भी जाना पड़ता है। अगर ये 100 किलोमीटर वाला ही दूंगा तो ये जाके वापस आने में इसको प्रॉब्लम होगी। अभी मुझे खुदा ने कौन सा स्कूटर दिया है? ओला का 160 किलोमीटर चलने वाला स्कूटर दिया। बोलो हालेलुया। तो हम कभी भी ये जिद ना करें कि हमें परमात्मा ने दिया नहीं। जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है परमात्मा अवश्य देगा। चाहत हमारी बहुत होती है, लेकिन चाहत के मुताबिक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या चाहत के मुताबिक देंगे तो हमारा
डिसीजन होता है कि नहीं देंगे। चाहत के मुताबिक हम अपने बच्चों को कोई वस्तु प्रदान नहीं करेंगे। हमें पता होता है कि क्या इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ हम उसको लाके बाज़ार से देते हैं। अन्यथा वो कहेगा कि हाँ, अभी 7 साल का है, 8 साल का है और वो कह देगा मुझे थार गाड़ी लेके दो या स्कॉर्पियो लेके दो, क्या आप लाके दोगे? तो वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है। हमारा पिता भी, हमारे पिता को भी पता होता है कि ये गलत चीज़ है जो माँग रहा है। अभी प्रेज़ेंट शेड्यूल चल रहा है, उसके अंदर में मैं कह दूँ कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए। भाई तेरे पास वक़्त कहाँ है स्कॉर्पियो चलाने के लिए? और मैं चाहत लगा के बैठ जाऊँ कि नहीं, नहीं मुझे तो चाहिए, चाहिए। परमेश्वर को भी पता है चलाएगा कौन? इसको तो काम से फुर्सत नहीं। आप सच पूछो तो मुझे स्कूटर पे जाके और ऑर्डर लेने तक का टाइम नहीं है। और मैं कह दूँ कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, वो तो ऐसे ही खड़ी-खड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें परमात्मा को परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए कि परमात्मा ये मेरा चाहत कह रहा है, सांसारिक चाहत है मेरी, संसार की बनी चीज़ है। क्या आपको उचित लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं है? परमात्मा के ऊपर में छोड़े, पिता के ऊपर में छोड़े, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो ऐसी चीज़ जो आपको सख्त ज़रूरत है, आपके मन से परमात्मा को कहिए, क्योंकि इब्रानियों 4 की 12 कहती है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ-गांठ और गूँदे-गूँदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जाँचता है कि इसके मन क्या करें, इसके विचार क्या करें। तो ऐसे विचार या मन के विचारों को ना लाएँ जो परमेश्वर को वो चीज़ आपको मुहैया कराने की ना हो। परमेश्वर आपको क्या चाहिए, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है। तो कभी भी ये ना हो कि हमने ऐसा माँगा था, परमेश्वर ने हमें तो दिया नहीं, उसकी क्या औकात थी, उसको दे दिया, हैं? ना तो वो चर्च बराबर आता है, ना जाता है, उसको परमात्मा ने दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। नहीं, उसको उस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, परमात्मा उसके मन के विचारों को जानते थे, उसको मिली। अब आपके मनों को, विचारों को परमात्मा वो भी जानता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, परमात्मा अवश्य देगा। तो कभी भी परमात्मा के साथ लड़ाई या झगड़ा या कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाने से तो जो मिलने वाला होता है, उसको भी परमात्मा कहते हैं कि रख दे इसको भी, साइड में, देना ही नहीं। कभी भी नहीं कुड़कुड़ाना, हँसते हुए, मुस्कुराते हुए खुदा के घर में आए और खुदा से माँगे, वो अवश्य देगा। आपको क्या चीज़ चाहिए, उसको आपसे ज़्यादा पता है। जैसे मैं आज से 4 साल पहले कह रहा था कि नहीं, ये जो सुप्रो गाड़ी मेरे को परमात्मा ने दी है, ये ज़्यादा तेल खाती है, अब मैं टाटा का छोटा हाथी लूँगा। चाहत थी, चाहत का क्या है? बहुत कुछ चाहत के विचार उठते हैं, लेकिन परमात्मा मेरे साथ रहे और उस गाड़ी को नहीं लेने दिया। तो अच्छा हुआ ना मेरे को मिला, परमात्मा की तरफ से मुझे ब्लेसिंग किया गया ई-रिक्शा, बादशाह का ई-रिक्शा इलेक्ट्रिक, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि तू उसमें तो तेल तो डालता है ना 500-600 का, इसमें तो वो भी नहीं डालना तुझे, फ्री वाला। तो उसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ बहुत-बहुत कि परमात्मा हमसे ज़्यादा जानता है। कि दीपक कह रहा है कि इसमें तेल 600 का जल रहा है, क्यों ना इसको बिना तेल वाला ही साधन दे दिया जाए। राइट भी निशान लग जाता है वहाँ पर और बिना तेल वाला साधन आपके पास पहुँच जाता है। आज मैं लाइट में लगाता हूँ, मेरा 50 रुपया भी खर्चा नहीं है। मुझे खुशी होती है, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा
तू सब कुछ जानता है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है कि किसको क्या चाहिए। तो हमारे से मांगने से पहले ही उसे पता होता है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो परमात्मा का मैं बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। तो कभी भी हमें परमात्मा से जो मांगना है वो अपने मन के अंदर में रखना है और परमात्मा से कहना है कि क्या आपको उचित है वो देना, मेरे मांगने से नहीं। कभी भी परमात्मा के ऊपर में हम गुस्सा ना करें कि मेरे बेटे की जॉब लगाई नहीं, इतना पढ़ा लिखा था, फलाने के बेटे की जॉब लगी, वो तो ऐसे निकम्मा सा घूमता था फिरता था। नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि क्या पता परमेश्वर उससे ऊंची जॉब आपके बेटे के लिए रखी हुई होगी। केवल परमात्मा पर भरोसा रखिए। कुड़कुड़ाओगे तो जॉब चली जाएगी। किसी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है कि उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। अगर ऐसा कुड़कुड़ाओगे तो आपका भाग काट दिया जाएगा। तो हैप्पी रहिए, खुदा के घर में आते ना हैप्पी, चेहरा मुस्कुराते होते हुए होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के घर में आ गए अभी। और अपने पिता के घर में आने के बाद में हमें कुछ कमी नहीं होती है। हम पिता के घर में आते नहीं, यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। जब आप पिता के घर में आ जाते हैं तो आपका चेहरा खिलखिलाता होना चाहिए, क्योंकि चाहे सांसारिक पिता का घर हो चाहे आत्मिक पिता का घर हो, जब पिता के घर में होते हो तो किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं होती है। तो सांसारिक पिता वाला घर भी इतना आपको अच्छा लगता है, तो क्यों ना हमारा आत्मिक पिता जिसके साथ हमें रहना है, रेजिडेंशन सर्टिफिकेट वो ही देगा हमेशा हमेशा के लिए। सांसारिक पिता वाला घर हम कुछ सालों में छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में रहते अपने आप को यात्री जानकर ये सफ़र को तय कर ले। तो हम यहाँ की तो हम यात्रा कर रहे हैं, हम यहाँ का हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोई नहीं है, और ना ही हम यहाँ पर मन लगाएं कि हम यहाँ पे बंगला या कोठियाँ बनाएं। हमें आत्मिक पिता के घर में जहाँ पर हमारे को वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार्ड हमारे हाथ में थमा दिया जाएगा, उसके लिए हमारी चाहत होनी चाहिए, पिता के घर में आना चाहिए, पिता के वचनों को सुनना चाहिए, खुदावंद का पवित्र धर्म शास्त्र यहाँ पर होता है, उसे पढ़ना चाहिए। तो बहुत कुछ हमें मिलेगा और हम हमारे मन की भावना और विचारों में परिवर्तन आएगा। हम कुड़कुड़ाना बंद कर देंगे, हम निंदा चुगली चोरी ढा कपट जो हमारे अंदर में चलते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और एक परमात्मा एक नई जिंदगी देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। देह को दुर्बल क्यों कहा है पिता ने? देह को दुर्बल क्यों कहा है? क्योंकि ये देह हमारी आत्मा का कहना नहीं मानती है। आत्मा कहती है चल खुदा के घर में, देह कहती है सो जा। आत्मा कहती है चल वचन सुन, देह कहती है सो जा। तो आत्मा के साथ साथ जैसे पिता ने कहा है कि आत्मा तैयार है, तो पिता से ये भी कहिए कि पिता तो कहते हैं कि आत्मा तैयार है, तो हमारी देह को भी तैयार कर पिता। उससे हम उसके सामने हम अपने विचारों को रखेंगे तो वो सुनेगा और हमें उत्तर मिलेगा। पिता से कहिए कि आपने कहा है कि आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है, तो हमारी देह जो दुर्बल है इससे भी
आत्मा की तरह तैयार कर, फिर आपकी देह आपकी आत्मा का कहना मानेगी, और जैसे आपकी आत्मा चलेगी आपकी देह चलेगी। पिता के आगे आप गुजारिश रखिए। जैसे राजा सुलेमान को इतना बड़ा राज्य दिया गया था, वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी घमंड से, अपनी ताकत से उस राज्य को कितने सालों तक चला सकता था, या उस राज्य के ऊपर में घमंड कर सकता था कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिला, अब मुझे परमात्मा की क्या जरूरत है, परमेश्वर की क्या जरूरत है। लेकिन उसने ऐसा नहीं समझा। उसने परमात्मा से दुआ की, पिता से दुआ की कि हे पिता, तूने मुझे इतना बड़ा राजा बनाया, देख कितना बड़ा राज्य का हाकिम मुझे ठहराया है, अब मैं इसे चलाऊं कैसे, तू मुझे बता, वो सामर्थ्य दे मुझे इसे चलाने के लिए। तब वहां पर परमेश्वर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उसने कहा कि तूने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया पिता, अब इसे चलाऊं कैसे, वो सामर्थ्य भी मुझे दे, बुद्धि दे कि मैं इसे कैसे चलाऊं, किसी के ऊपर अन्याय ना करूं, मेरे हाथों से कोई अन्याय ना हो जाए। इसलिए उसने उस राज्य को चलाने के लिए सामर्थ्य मांगी पिता से। जब पिता से वो सामर्थ्य मांगी तो पिता ने कहा, हे सुलेमान, तुझे मैंने इतना बड़ा राजा बनाया और तूने मुझसे मांगा क्या है, केवल समझ और बुद्धि। तो ले, तुझे बुद्धि और समझ के साथ साथ में तुझे धन और दौलत भी बहुत कुछ देता। तो हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, समझ मांगे, और इस समझ के ऊपर में परमेश्वर से कहें कि हमें उस समझ से सलाह। क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो हम पिता से पूछे कि हम अच्छा कुछ बांधे इस पृथ्वी के ऊपर, ताकि हमारे लिए स्वर्ग में अच्छा कुछ खुले, अच्छा कुछ बंदे, और अच्छा कुछ यहाँ पृथ्वी पर होते हुए हम खोलें, ताकि हमारे लिए स्वर्ग में अच्छा कुछ खुले। तो आज पिता का वचन, परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा हो रहे। भजन संहिता 48 अध्याय, परमेश्वर का नगर सियोन, साम 48, चैप्टर 48, परमेश्वर का नगर सियोन, भजन संहिता 48 अध्याय। खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं 48 भजन संहिता तक पहुँचा हूँ और मुझे 150 तक पहुँचना है। खुदावंद मुझे तंदुरुस्ती बख्शे कि मैं अपने भाई बहनों के साथ ये 150 भजन संहिता जो पवित्र धर्मशास्त्र का है, मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। खुदावंद के वचनों को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरी भेड़ होगी वह मेरा वचन अवश्य सुनेगी, मेरा शब्द सुनेगी, मेरे शब्द को पहचान जाएगी और उस पर चलेगी। तो यहाँ पर लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर महान यहोवा महान अति स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर का नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य, अति स्तुति के योग्य। उसके जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, वही केवल स्तुति के योग्य है। हमारा पिता, आत्मिक पिता ही स्तुति के योग्य है और कोई नहीं है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है।
राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबरा कर भाग गए। वे घबरा कर भाग गए। वहां कंपकपी ने उनको आ पकड़ा और चच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। वहां कंपकपी ने उनको आ पकड़ा और चच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। परमेश्वर सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, हमने तेरी मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम की योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे, खुशी मनाए और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ और उसके महलों को ध्यान से देखो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ और उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों के साथ इस बात का वर्णन कर सको। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो आज का खुदा का कलाम वचन संहिता 48 अध्याय आपके साथ साझा हुआ। यहाँ पर ये लिखा गया, पहली आयत ये कहती है कि हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर के जैसा स्तुति के योग्य कोई नहीं है। केवल परमेश्वर ही है जो स्तुति के योग्य है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही देखते विस्मित हो गए। वे घबरा कर भाग गए। राजा लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन विस्मित हुए और घबरा गए और भाग गए। और खुदा ने उनको पीड़ाएं कैसे दी, वह कंपकपी ने उनको आ पकड़ा। कंपकपी ने उनको आ पकड़ा और चच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरशीश के जहाज़ों को भी तोड़ डाला। खुदावन बहुत शक्तिशाली है। कैसी उनको पीड़ाएं हुई और वो घबरा कर भागे। कंपकपी ने उनको आके पकड़ लिया। और लास्ट आयत ये कहती, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। लास्ट के दिनों तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।